डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर इल्जामात की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में सियासतदान या हुकूमती अफसरान को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट ने CS नामी शख्स से राब्ता किया जो दर हकीकत FBI एजेंट था। पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान मुमताज ज़ारा बलोच का कहना था कि मुबैना साजिश से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। इस मामले पर अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी तर्जुमान का बयान भी नोट किया गया है जिसके मुताबिक वाक़ई की तहकीकात अभी जारी हैं। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुल्ज़िम शख्स का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के 37 माह पर मुहित प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। रूल ओवर 3 साल के लिए होगा लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदीया, UAE से कर्ज मुद्दत में 1 साल तोसी की यकीन दहानियाँ मिल गई। रवा साल दोस्त ममालिक को $12 अरब कर्ज की अदायगियाँ करनी हैं। सऊदी अरब का 5, चीन का 4, UAE का $3 अरब वाजिबुल अदा है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि 3 साल में $5 अरब फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर ममलिकत को इरसाल कर दिया गया। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। बिल के मुताबिक जिस जमात को कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। पार्टी टिकट जमा न करवाने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1-2 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद किया जाएगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न करवाने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल गलत और मनफी है। ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भूंडी कोशिश है। हर जगह इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। पाकिस्तान नई इलेक्शन की ताकत रखता है। सवाबे का जलसा सबने देखा है। अवाम का समंदर था। हसीना वाजिद तो भारत चलेगी लेकिन उधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। जलाओ घेराव केस के 3 मुकदमात में उमर अयूब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। पता चला आज तो किसी मुकदमे की समात नहीं है। उमर अयूब गलती से अदालत पहुंचे। बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना। अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया है, अब कहानी खत्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी केस में रिमार्क्स कहा, ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तफसार किया कि बताएं इनकी गिरफ्तारी ज़रूरत है। SSP ने जवाब दिया कि फ़िलहाल गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फ़िलहाल का क्या मतलब? कोई फ़िलहाल नहीं होता, कानून बताएं। केस की मज़ीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। नैब केस बनाने वाले आज दूसरों पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। किसने केस बनाए और क्यों बनाए, जवाब कौन देगा? शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद, बोले कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। 12 साल से लोगों के केस चल रहे हैं जिनकी कोई हकीकत ही नहीं। नैब का इदारा रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। कल ये नैब इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा जो आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। पंजाब, KP और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मरी और आज़ाद कश्मीर में कई मकामात पर रास्ते बंद हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में कला, जवानी, सब्बी और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। कराची, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म। चौथा दौर आज फिर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान का 8 अगस्त को मरी रोड की तरफ बढ़ने का ऐलान। कहते हैं 10 अगस्त को लाहौर में धरना देंगे। मुतालबात तस्लीम करने तक धरने ख़त्म नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा कि सिफर पैदावार पर IPPs को अरबों दिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो लोग IPPs को भी भूल जाएंगे। आवाम मुंतज़िर हैं कि भारी बिलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया के कत्ल का मामला एजेंडे में शामिल है। इसराइली जारियत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत की हिदायत पर इंसदाद मनशियात कमेटी का इजलास। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मनशियात की रोकथाम में वालिदैन को भी एतमाद में लेने की हिदायत। इंसदाद मनशियात के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का भी फैसला। बहाली मराकज़ में इजाफा किया जाएगा। 11,000 स्कूलों ने मुकम्मल ताउन की इम्तिहानी करवाई। तालीमी इदारों में स्क्रीनिंग कमेटीज़ की तश्कील। तलबा के रेगुलर चेकअप की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत इस लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। संजीदगी के साथ भरपूर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलतों की फराहमी का मंसूबा। आलमी मयार का सफारी पार्क और चिड़िया घर बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल सफारी पार्क में 5,000 जानवर और परिंदे रखे जाएंगे। पहले मरहले में 2,000 जानवर लाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि अक्टूबर में चिड़ियाघर और सफारी पार्क का संगे बुनियाद रखा जाएगा। इससे इस्लामाबाद की सयाहत में इजाफा होगा। लाहौर के इलाके सुंदर में छापे के दौरान मुल्ज़िमान की फायरिंग। ASI मोहम्मद नज़ीर शहीद हुए। पुलिस ने 4 नामजद समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का शहीद को खराज अक़ीदत। सोगवार ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब हुकूमत शहीद ASI नज़ीर की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेगी, भरपूर साथ देंगे। एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में तरामीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्त से दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से भी फौरी रोकने की सजा की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट में तरमीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्त से दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से भी फौरी रोकने की इस्तदा की गई है।